खाटू श्याम जी की महिमा अपार है। उन्हें हारे का सहारा और कलयुग के अवतारी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ उनके बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की पूरी ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा के बारे आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो स्किप मत करना भक्तों, नहीं खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जन्म और बाल्यकाल। बर्बरिक का परिचय। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरिक था। वे पांडु पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच व नाग कन्या अहिल्यावती या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरिक बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता और भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे और किसी भी युद्ध को मिनटों में समाप्त कर सकते थे। माता को दिया वचन। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरिक ने भी युद्ध देखने और उसमें शामिल होने की इच्छा जताई। चलते समय उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि मैं युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। यही कारण है कि आज उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। जब बर्बरिक युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके मार्ग में आए। कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरे तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी, क्योंकि कौरव हार रहे थे और बर्बरिक अपने वचन के अनुसार हारने वाले का साथ देते। पीपल के पत्तों की परीक्षा। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति जांचने के लिए कहा कि यदि तुम इतने वीर हो तो इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने बाण चलाया, जिसने सारे पत्तों को छेद दिया और अंत में वो बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अगर आप हमारे चैनल से न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। शीश का दान, सबसे बड़ा बलिदान। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक को युद्ध से रोकना आवश्यक है। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक से दान मांगा। जब बर्बरिक ने हाँ कर दी तो कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक अचंभित रह गए, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने केवल एक शर्त रखी कि वे अपने आराध्य अर्थात श्री कृष्ण के असली रूप के दर्शन करना चाहते हैं और पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और उनके शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, ताकि वे पूरा युद्ध देख सके। ये बलिदान फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुआ था। युद्ध के बाद का न्याय। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में इस बात पर बहस हुई कि जीत का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका फैसला बर्बरिक का शीश करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरिक के शीश ने न्याय करते हुए कहा, मुझे पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ और उन्हीं की माया कार्य करती हुई दिखाई दी। विजय केवल कृष्ण की रणनीति की है। वरदान और खाटू में प्राकट्य। कलयुग के आरंभ में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका शीश एक कुंड में मिला। कहा जाता है कि वहां एक गाय के थनों से स्वतः दूध बहने लगा था, जिसके बाद खुदाई में यह शीश प्राप्त हुआ। वहां के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया और उन्होंने 1027 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया। खाटू श्याम जी के मुख्य नाम है हारे का सहारा, क्योंकि वे हमेशा हारने वाले की मदद करते हैं। शीश के दानी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर दान कर दिया। लखदातार, जो मांगने वाले को लाखों गुना करके वापस देते हैं। नीले घोड़े का सवार, उनका वाहन नीला घोड़ा माना जाता है। प्रमुख तिथियां। फाल्गुन मेला, हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल षष्ठी से द्वादशी तक भव्य मेला लगता है। एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को इनका मुख्य दिन माना जाता है। क्या आप खाटू श्याम जी के मंदिर की वर्तमान व्यवस्था या दर्शन के समय के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। जय श्री श्याम।